Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ। आजकल ये गुनगुना रहे होंगे गुजरात के हार्दिक पटेल। कांग्रेस से चिड़े बैठे हैं, मोदी और बीजेपी से दिल लगा रहे हैं। गले में गेरुआ भगवा पट्टी भी धारण कर ली, लेकिन बीजेपी है कि अपने रंग में रंगने के लिए कुछ कर ही नहीं रही है। मतलब बीजेपी से कोई क्लियर ऑफर नहीं है हार्दिक पटेल के पास। हार्दिक पटेल ने नया अवतार लिया है, रोज नए रंग बदल रहे हैं। सुबह कोई और, दोपहर में कोई और। इशारे तो साफ है कि हार्दिक पटेल बेचैन है। कांग्रेस में मन रम नहीं रहा है और बीजेपी में कोई मनाने नहीं आ रहा। बीजेपी की तारीफ करते हुए भी कई जगह पर दिखे हार्दिक। देखिए, हकीकत दो चीज है। आपका दुश्मन अगर कोई है और उसकी एक दो चीज आपको समझने लायक है, उसकी बातों को, उस चीज को आपको उतारना चाहिए, तो उसमें उसकी तारीफ करना गुनाह थोड़ी ना है। जब भगवान राम जी का मंदिर बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो हमने सबसे पहले उस पर अपनी खुशहाली जाहिर की थी। क्यों? क्योंकि भगवान राम से, रघुवंश कुल से हम लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि लव कुश के संतान हम लोगों को कहा जाता है, पटेल समुदाय को। तो हमने उस बात को लेकर कहा कि भी चलो, उन लोगों की निर्णय शक्ति तो बहुत ही बेहतर है, कुछ भी फैसला लेना हो तो तुरंत लेते हैं। और हमारी पार्टी में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम थोड़ी रही थी कि निर्णय शक्ति का थोड़ा अभाव रहता है। अगर कोई फैसला लेने की बात हो तो उसमें थोड़ी देरी हो जाती है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पर रहते हुए हार्दिक पटेल बीजेपी और मोदी सरकार की तारीफ करते भी नहीं रुके। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ऐसी प्रोफाइल पिक लगाई जो उन्होंने बीजेपी की लाइन पर ले जाती है। बीजेपी की जय जय करने के बाद गले में भगवा पट्टी भी डाल ली। बीजेपी के एक्सेप्टेंस के लिए आजकल यही तरीके अपनाए जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि आजकल का फैशन है कि राजनीतिक निष्ठा जब बदलती है तो पार्टी से पहले ट्विटर प्रोफाइल अपडेट होता है। हार्दिक के ट्विटर प्रोफाइल पर सब पहले जैसा है। लिखा हुआ है गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पंजे निशान के साथ नारा भी बुलंद है, मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। वैसे व्हाट्सएप टेलीग्राम के जरिए पार्टी बदलने का संकेत देने वाले हार्दिक पटेल पहले ही नेता बनेंगे। सुबह सुबह उनका व्हाट्सएप टेलीग्राम प्रोफाइल भगवा दिखा, लेकिन दोपहर होते होते वो वापी में सफेदी की चमकार बिखेर रहे थे। वापी में युवाओं के कार्यक्रम में भाषण दिया तो सब सफेद था। बैकग्राउंड में राहुल गांधी की फोटो भी थी। अपनी तुलना नसबंदी वाले दूल्हे से कर चुके हार्दिक के पास कांग्रेस छोड़ने या बीजेपी ज्वाइन करने जैसे सवालों के जवाब पुराने ही हैं। पहले भी कहा कि मेरी नाराजगी आदरणीय राहुल जी या प्रियंका जी से नहीं है, मेरी नाराजगी स्टेट लीडरशिप से। और वो नाराजगी क्या है कि यह चुनाव का समय अब बहुत कम बचा है और ऐसे समय में जो सच्चे और मजबूत लोग हैं उनको साथ मिलकर उनको जगह देनी चाहिए। चाहे वो तापी का भी कोई व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो गांधीनगर का हो सकता है, चाहे गुजरात का हो सकता है। जो लोग गांव के लेवल पे काम करते हैं पार्टी की मजबूती के लिए, उनको मौका दीजिए। चुनाव का समय है, गांव में जाइए, शहर में एक संघर्ष कीजिए। बस यही बात है। नाराजगी तो देखिए, परिवार में रहते हैं तो सवाल होते हैं, बातचीत होती है। मैंने पहले भी ये क्लियरिटी कर दी है कि इस मामले में कोई ज्यादा अफवाहें न फैलाए। हार्दिक पटेल में दम था, इसीलिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर अहमियत दी, लेकिन गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने कहीं हाथ रखने नहीं दिया। अनदेखी, अनिर्णय, असहयोग से हार्दिक पटेल छटपटा रहे हैं। शायद इसलिए रोज पार्टी बदलने की खबरें चलने लगती हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस से बीजेपी में क्यों जाएंगे हार्दिक? 2015 में पाटीदारों को एकजुट करने का दमखम दिखा चुके हार्दिक की मदद से बीजेपी को पाटीदारों में घुसने में मदद मिलेगी, लेकिन हार्दिक को क्या मिलेगा? हार्दिक पटेल आज जहां खड़े हैं उसका क्रेडिट बीजेपी को जाता है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन छेड़कर बीजेपी को तो थोड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन ज्यादा नुकसान अपना कर बैठे। 26-27 साल के हार्दिक पटेल के सिर पर 30 मुकदमे हैं, 2 केस देशद्रोह के हैं, जेल में रहे, गुजरात से तड़ीपार हुए। किस्मत से सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन से जुड़े केस में सजा पर रोक लगा दी, इसीलिए हो सकता है कि साल के अंत में होने वाले चुनाव लड़ लें। क्या ये संभव है कि मुकदमों का लोड कम करने के लिए हार्दिक बीजेपी की शरण में जा रहे हैं? गुजरात कांग्रेस में रहकर भी क्या मिलेगा उन्हें? कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं, विधानसभा टिकट मिलने में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। करियर पर जितने दाग लगे हैं और जितनी राजनीतिक अनुभव है, उसके कारण सीएम बनने का चांस न कांग्रेस में है न बीजेपी में कोई वैकेंसी है। हार्दिक जानते हैं, सफल पाटीदार आंदोलन के बाद भी उनके इशारे पर
गुजरात के पाटीदार किसी को भी वोट नहीं देने वाले। इसीलिए हार्दिक पाटीदारों में अपने से सीनियर नरेश पटेल को कांग्रेस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट निकला नहीं है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। शायद इसलिए हार्दिक सुबह में भगवा, दोपहर में सफेद होने लगे हैं। कहीं हो ही नहीं रहा हार्दिक अभिनंदन। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं, अपनी राय भी बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।